14 सितंबर 1989 कश्मीर में तिलक लाल तपलू, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, वकील थे और कश्मीरी पंडित थे। इनकी खुलेआम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में यह सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि कश्मीर में तमाम जो हिंदू नेता थे उनको चुन चुन कर मार दिया जाता है। उसके साथ ही एक और मामला सामने आता है, जहां जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल में एक कश्मीरी पंडित लड़की जो नर्स का काम करती थी, उसके साथ आतंकवादी सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद तमाम अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं। लश्कर ए इस्लाम जैसे आतंकवादी संगठन जो खुले तौर पर कश्मीर में घाटी में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं और इसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जो कश्मीरी पंडित है वो या तो घाटी छोड़ दे या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहे। घाटी छोड़ दे या फिर इस्लाम कबूल कर ले। इस तौर के तमाम जो पोस्टर्स थे वो खुलेआम लगाए जाते थे। उसके साथ ही साथ जो मस्जिद है वहां से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भाषण भी दिए जाने लगे और जो कश्मीरी पंडित थे, जो सिख थे, जो हिंदू थे, जो कि घाटी में रहते थे यानी कि कश्मीर में रहते थे, उनके घरों के बाहर बड़े बड़े से पोस्टर लगाए जाते थे इसी तरीके की। आपको याद होगा 1992-93 का एक मामला जो कि सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। उस दौरान जो डोडा नरसंहार के नाम से काफी ज्यादा प्रचलित था। डोडा नरसंहार जिसमें आतंकवादी एक बस में घुसकर 15 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। 2001 में जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन में जहां सेना के भेष में आतंकवादी पहुंचते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम जो बच्चियां थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ में दुष्कर्म किया जाता था, उनका अपहरण कर लिया जाता था खुलेआम। और कश्मीरी पंडितों को यह सीधे तौर पर धमकी दी जाती थी, अगर अपनी जान प्यारी है तो तुरंत के तुरंत घाटी छोड़ दे। इस दौरान तमाम जो कश्मीरी पंडित थे वो अपना सब कुछ, जो घर बार था, करोड़ों की जायदाद थी, बड़े बड़े घर थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हो गए। इस दौरान लाखों कश्मीरी पंडित जो कि घाटी छोड़कर भारत में जो रिफ्यूजी कैंप थे वहां पर शरणार्थी के तौर पर रहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से वो उसी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाएंगे जहां पर उनका घर बार सब कुछ था। लेकिन वो सपना कब पूरा होगा ये पता नहीं। सवाल ये कि आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि अब फिर से वही जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। जी हाँ, घाटी में एक बार फिर से खुले तौर पर धमकियां मिल रही है और ये धमकियां दी जा रही है लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उससे ही जुड़ा एक संगठन। लेकिन सवाल ये कि आखिर आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूं। दरअसल एक बार फिर से वैसी ही चीजें हो रही है कश्मीर में। दरअसल आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा जो एक आतंकवादी संगठन है और इसी संगठन से जुड़ा फॉल्कन स्क्वाड की ओर से खुले तौर पर पोस्टर जारी किए गए हैं और उसमें धमकियां दी जा रही है। धमकी यह है कि जो कश्मीरी पंडित है वो बलि का बकरा ना बने और वरना वो अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरीके के खुलेआम पोस्टर्स के जरिए धमकी दी जा रही है और सिर्फ पोस्टर्स के जरिए नहीं, बल्कि बकायदा जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें फोन किए जा रहे हैं और फोन कॉल के जरिए भी उन्हें धमकी दी जा रही है। कश्मीर के पहलगाम के मट्टन में 300 से ज्यादा जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहां पर रह रहे हैं। अब इसी बस्ती में रहने वाले लोगों को खुले तौर पर धमकियां दी जा रही है। शाम के 4 बजते ही यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसर जाता है। घर में दुबक कर रहने को मजबूर है। वहां के लोगों का कहना है कि खुलेआम ये जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं, हमें धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले और कश्मीरी पंडित बलि का बकरा ना बने वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब इस बीच में एक और जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें खुले तौर पर ये धमकियां दी जा रही है आतंकवादी संगठन की ओर से और ये भी कहा जा रहा है, हम पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसके तहत हमें धमकियां दी जा रही है।
अब सवाल ये कि हम करें तो करें क्या और जाए तो जाए कहां। इस घटना के सामने आने के बाद में जब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे बातचीत की गई, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी पुलिस है और जो हमारी सेना है और जाबाज सैनिक है और एजेंसियां है, वो सभी सक्रिय है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और अगर इस तरीके की घटना कहीं पर भी होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा के तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं। लेकिन डर के साए में तमाम जो कश्मीरी पंडित है वो ये भी कह रहे हैं कि जब 90 के दशक में हमने हमारा घर बार और सब कुछ छोड़कर हम पलायन करने को मजबूर थे और जब हम वापस आए हैं दशकों बाद, तो हमें ये महसूस हुआ कि कहीं हमें की उम्मीद थी कि अब जब हम वापस जाएंगे अपने कश्मीर तो शायद हमें सुरक्षा मिलेगी, शायद हम सुरक्षित होंगे और इस तरीके की जो आतंकवादी धमकियां हैं, घटनाएं हैं, वो हमारे साथ नहीं होगी। लेकिन वो चीजें हमारे साथ हो रही है। यहाँ तक कि जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको ये धमकियां दी गई है, उन्होंने ये तक कह दिया कि आजकल हम जैसे अननोन नंबर से हमें किसी का फोन कॉल आता है तो हम वो उठाने से भी डर जाते हैं, हम वो फोन कॉल उठाते ही नहीं, कहीं बाहर जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन जिससे जुड़ा हुआ एक और आतंकवादी संगठन है जिसका जो हमें कभी भी टारगेट कर सकता है। और एक बार फिर से हमें वैसा ही महसूस हो रहा है जिसके चलते हम दबे हुए महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान इन तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उनका ये भी कहना है, जिनको खुले तौर पर ये धमकियां दी जा रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विलेज डिफेंस गार्ड है जम्मू में, उन्हें आर्मी की ओर से हथियार के तहत उन्हें सुरक्षा दी जा रही है और उन्हें यहाँ पर सीधे तौर पर एक तरीके से यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप हथियार के तहत हथियारों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी तरीके की ट्रेनिंग हमें भी दी जाए और उसके साथ ही साथ हमें हथियार रखने की सुविधा भी दी जाए। ये कहना है उन तमाम कश्मीरी पंडितों का जो फिलहाल कश्मीर के पहलगाम के मट्टन की एक बस्ती में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुले तौर पर ये धमकियां दी जा रही है और उन्हें डर है कि एक बार फिर से जिससे वो भागकर वापस गए थे, पलायन करने को मजबूर थे, वही चीजें उनके साथ में वैसी ही चीजें ना हो जाए। इस बात का डर साफ तौर पर उनकी आंखों में झलकता है। अब सवाल ये है कि आखिर बार बार ये चीजें क्यों हो रही है और ये जो आतंकवादी संगठन है वो इतना ज्यादा एक्टिव फिर से क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है, वो चाहते हैं, क्योंकि अगर फिलहाल की बात करें तो मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो कश्मीरी पंडित जो कि पलायन कर चुके थे उन्हें वापस कश्मीर उनकी जगह पर भेजा जाए और उसके साथ ही वही सुरक्षा, वही व्यवस्था फिर से रखी जाए जो बहुत सैकड़ों सालों पहले वहां पर हुआ करती थी। अब वैसी सुरक्षा के लिए और तमाम जो हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर तमाम जो फोर्स है वो तैनात रहती है और उन्हें ये विश्वास दिलाया गया है कि आप वहां पर जाइए, रहिए और हमारी सरकार आपको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। अब तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हें इस बात का डर है कि हिंदू एक बार फिर से घाटी में एक्टिव ना हो जाए और इसी के चलते ये तमाम जो पोस्टर है वो चस्पा कर दिए गए हैं और खुलेआम धमकियां भी दी जा रही है, कभी फोन कॉल के जरिए तो कभी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने के बाद। अब सवाल ये है, अगर फिलहाल अगर देखा जाए तो मोदी सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सुरक्षा को लेकर वहां पर काम कर रही है। हाल ही में वहां पर इलेक्शन भी हुए थे और बहुत ही अच्छे से सुरक्षित तरीके से इलेक्शन भी हुए थे, वोटिंग हुई थी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो घूमने के लिए जा रहे हैं, उससे कि जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत हो रही थी। जो आतंकवाद के साए में जीने को मजबूर थे, धीरे धीरे वो आतंकवाद धुंधला होता जा रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से इन्हीं पोस्टरों के जरिए अब वो अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहा है और इससे साफ समझ में आ रहा है कि इस बार फिर से वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, इसकी साजिश भी रच रहा है। इसके बाद में हमने देखा कि पहलगाम हमला होता है, पहलगाम जिसके तहत तमाम जो पर्यटक हैं उन्हें धर्म पूछकर मार दिया जाता है आतंकवादियों की ओर से। अब इसके तहत ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हिंदू एक्टिव ना हो जाए और उसके साथ ही जो पर्यटक है वो जम्मू कश्मीर का रुख ना करे, क्योंकि अगर पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे तो वहां के लोगों में जो जहर घुला जाता है उसको
खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जो आतंकवादी है वो ये जहर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसके चलते उन्होंने पहलगाम किया और उसके बाद में अब तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें धमकाया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी जो फोर्स है, पुलिस है, जो एजेंसियां है वो काफी ज्यादा सक्रिय है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की धमकी को लेकर क्या रुख अख्तियार किया जाएगा? क्या एक बार फिर से, क्योंकि वैसा ही डर जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनकी आंखों में साफ तौर पर झलक रहा है और वो खुद ये कह रहे हैं कि बड़ी ही उम्मीद से हम यहाँ पर वापस आए थे, लेकिन एक बार फिर से ऐसी धमकियां जिसके चलते हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम खुले तौर पर अपना त्योहार नहीं मना सकते क्योंकि हमें डर है। और उन पोस्टर के जरिए और फोन कॉल के जरिए जो उनको धमकी आ रही है उसे साफ संदेश जा रहा है कि एक बार फिर से वैसी ही स्थिति एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ